आज हम लोग रेफरेंस ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। एरे वाला पोर्शन कल कंप्लीट हो गया। सो व्हाट इज द रेफरेंस ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस? C++ references, or we can say that user reference. So what is the reference? Basically, we can say that a reference variable is a reference to an existing variable. And it is created with the help of AND operator. Means this one is give the address. So ampersand operator is used to define reference. Like as if we are talking about the example, तो अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूं इस तरीके से कि एक हमने डेटा टाइप लिया स्ट्रिंग टाइप का और इस डेटा टाइप का हमने कोई नाम दिया, लाइक एज नाम दे दिया आपका फूड, और फूड में हमने डाल दिया लाइक एज पिज्जा। तो अभी क्या हुआ, फूड नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने पिज्जा नामक वैल्यू असाइन किया हुआ है। मेमोरी में एक ब्लॉक कटेगा जिसका नाम फूड होगा और उसके अंदर की वैल्यू क्या होगी, पिज्जा होगी। नाउ अगेन वी टेक अ डेटा टाइप स्ट्रिंग and inside the string we give the address of meal. ठीक है, like as we take another variable meal, but this one is not a normal variable, this is a reference variable. So we use ampersand meal and value हम इसकी असाइन कर दें फूड। तो देखिए इस केस में जब आप ने लिया तो यहां पे हमारा क्या था, फूड नाम का वेरिएबल था, और इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं फूड, रेफरेंस टू फूड। फूड को रेफरेंस कर रहा है। नाउ वी कैन यूज आइदर द वेरिएबल नेम मींस फूड और द रेफरेंस नेम। यहाँ पे रेफरेंस नेम क्या, मील है, और यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, वेरिएबल नेम क्या है आपका फूड। और इस केस में वेरिएबल नेम या रेफरेंस नेम क्या है, रेफरेंस नेम आपका है मील। ठीक है, अब आइदर वी कैन यूज वेरिएबल नेम और वी कैन यूज रेफरेंस नेम। मींस या तो हम फूड का यूज कर सकते हैं या फिर मील्स का यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल अगर हम इसके बारे में देखें कि हाउ वी क्रिएट एग्जांपल फॉर द रेफरेंस ऑपरेटर, तो like as a start has include IO string, header files, namespace यूज करना है, so using namespace standard, after that हमारे मेन फंक्शन और मेन फंक्शन का बॉडी स्टार्ट, so end main, this one is the main function and this one is the body of main function। इसके अंदर हमने क्या किया, सेम स्ट्रिंग नाम का एक
डेटा टाइप लिया, वेरिएबल नेम हमने फूड रखा, ठीक, और इसकी वैल्यू का असाइन कर दिया पिज्जा। अगेन data type string, here we take a meal variable, but this one is not a normal variable, this is a reference variable, और ये हमारा रेफरेंस किसको दे रहा है, फूड को दे रहा है। नाउ सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, फूड की वैल्यू चाहिए तो हमने फूड की वैल्यू को प्रिंट कराया। अगेन सी आउट मील की वैल्यू चाहिए, मील को हमने प्रिंट कराया। तो जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट आएगा पिज्जा, और जब इसको भी हम प्रिंट कराएंगे तो भी हमारा आउटपुट जो होगा वो पिज्जा ही आएगा। क्यों आएगा ये आप लोग को इजीली अंडरस्टैंड है। पहले वाले में हमने फूड को प्रिंट करा तो पिज्जा आएगा, दूसरे वाले में मील को प्रिंट कराया तो देखिएगा कि मील वाले एड्रेस पे कौन सी वैल्यू फूड है, और फूड किसको असाइन हुआ है, पिज्जा को, तो दूसरा वाला भी हमारा पिज्जा ही प्रिंट करेगा। सो दिस वन इज नोन एज द रेफरेंस ऑपरेटर, और इसी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज हम पॉइंटर में भी करते हैं। वहां पे एक और ऑपरेटर होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर एड्रेस वाला, और डी रेफरेंस ऑपरेटर जो स्टार बनाते हैं, तो दो तरीके के ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया रेफरेंस ऑपरेटर। अब क्या है कि मेमोरी एड्रेस कैसा होता है, क्योंकि हम लोग रेफरेंस ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो रेफरेंस ऑपरेटर का ही यूज हम करते हैं मेमोरी के एड्रेस या एलोकेशंस में, तो उसको भी इसी लगे हाथों देख लेते हैं। तो व्हाट इज द मेमोरी एड्रेस, तो जैसा अभी हमने इस एग्जांपल में देखा है दैट एड्रेस ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं एक रेफरेंस वेरिएबल बनाने में। यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल आपका कौन सा, मील है, देन वी यूज रेफरेंस ऑपरेटर टू क्रिएट अ रेफरेंस वेरिएबल। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल के अलावा हम इसका यूज कहाँ करते हैं, टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। वी ऑल्सो यूज रेफरेंस ऑपरेटर टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल हमारे जहां पे स्टोर हुआ है। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं सी प्लस प्लस में या सी में, तो एक मेमोरी एड्रेस असाइन हो जाता है उस वेरिएबल। जैसे हमने वेरिएबल ए बनाया तो ए के ब्लॉक के लिए एक एड्रेस असाइन हो जाएगा, और जब भी हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो वैल्यू उसी एड्रेस पे जाकर के स्टोर होगा। मीन्स हमने एक वेरिएबल ए लिया तो ए नाम का ब्लॉक कटा, इंटीजर लिया तो 2 बाइट स्पेस लेगा, उसका कुछ एड्रेस होगा, एंड एड्रेस इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म। आपका इंटीजर नंबर होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। सो जब भी कभी आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है देन यू कैन यूज एड्रेस। जैसे यहाँ पे आप अगर प्रिंट करा दोगे यहाँ पे कि हम अगर एड्रेस यानी रेफरेंस ऑपरेटर, तो ये फूड नाम का जो वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस कितना है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपको दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं इसी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करके। अब बात करते हैं भाई, जब हमने रेफरेंस ऑपरेटर पढ़ा और मेमोरी का एलोकेशन भी पढ़ लिया तो उसके बाद हमारा आता है पॉइंटर।
और पॉइंटर अपने आप में बहुत टफ है। जावा में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए जावा आसान थी। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जावा में पॉइंटर का डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं है। सो व्हाट इज पॉइंटर? पहली बात, so pointer is a variable which hold the address of another variable. Pointer is a variable which hold the address of another variable. ठीक है, अब बात होती है क्या पॉइंटर हमेशा वेरिएबल ही होता है? पॉइंटर हमेशा वेरिएबल ही होता है, तो इस चीज को समझेंगे आगे चल के। सो अनदर डेफिनेशन इज पॉइंटर इज अ डेटा टाइप, ठीक है, which hold the address of another data type. इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक, अब पहली चीज, हाउ वी कैन गेट द मेमोरी एड्रेस? सो बाय यूजिंग द रेफरेंस ऑपरेटर वी कैन गेट द मेमोरी एड्रेस। इतना चीज हमें पता हो गया। अब यहां पे आपने पॉइंटर की डेफिनेशन पढ़ा कि इज अ वेरिएबल व्हिच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट स्टोर द मेमोरी एड्रेस एज इट्स वैल्यू। ठीक है, और जो भी पॉइंटर होता है, दूसरे में हमने पढ़ा कि पॉइंटर इज अ डेटा टाइप व्हिच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर डेटा टाइप। मींस a pointer variable point to a data type like as a integer, float, character, string of the same type। ठीक है, a pointer variable point data type of the same type। ध्यान में रखिएगा बात, जिस टाइप का हम वेरिएबल लेंगे उसी टाइप का हमें पॉइंटर वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। अगर आप इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं तो पॉइंटर वेरिएबल भी आपका इंटीजर होगा, आप स्ट्रिंग ले रहे हैं तो वो भी आपका स्ट्रिंग ही होगा। एंड वी कैन क्रिएट दिस विद द हेल्प ऑफ डीरेफरेंस ऑपरेटर, एंड डीरेफरेंस ऑपरेटर आपका होता है स्टार। ठीक है, दोनों चीज समझिए। पहला रेफरेंस ऑपरेटर, तो रेफरेंस ऑपरेटर क्या है आपका? दिस वन। और डीरेफरेंस ऑपरेटर स्टार, ये दोनों ऑपरेटर। अब अगर हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें इस चीज को, तो अगर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, लाइक जो पुराना वाला था हमारा, उसी को ले लेते हैं। तो स्ट्रिंग आपने फूड नाम का वेरिएबल लिया और इसकी वैल्यू असाइन हमने कर दिया पिज्जा से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो आपका फूड वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो फूड वेरिएबल ऑफ
स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, अब हमने एक अनदर स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, बट दिस वन इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल। हमने एक वेरिएबल का नाम लिया ptr। दिस वन इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। तो पॉइंटर वेरिएबल हमारा कब होगा, जब हम डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, और अगर कोई भी वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है तो बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा। नॉर्मल वेरिएबल हमारा क्या रखता है, वैल्यू रखता है। लेकिन अगर हम पॉइंटर वेरिएबल की बात करें तो पॉइंटर वेरिएबल वैल्यू नहीं रखता है, पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस रखता है। तो यहाँ पे जो ये ptr है, ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, ये वैल्यू नहीं रखेगा, ये एड्रेस रखेगा। तो हम रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करेंगे, और किसका एड्रेस रखेगा, जिसका आप रखवाना चाहें। जैसे मैं यहाँ पे फूड का रखवा रहा हूं। नाउ दिस वन इज अ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है जिसका नाम क्या है, ptr। सो ptr इज अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, ptr इज अ पॉइंटर वेरिएबल that store the address of food which store address of food। एक बात क्लियर, यहाँ पे ptr एक वेरिएबल है जो पॉइंटर वेरिएबल है, और चूंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है इसलिए वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता है, ये एड्रेस स्टोर करेगा। सो टू होल्ड द एड्रेस वी यूज रेफरेंस ऑपरेटर। अब आउटपुट हम चाहते हैं तो वी यूज सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। अगर हम फूड लिखते हैं, अगर हम फूड लिखते हैं तो ये हमारा पिज्जा प्रिंट करेगा। सी आउट देन एड्रेस ऑफ फूड। तो ये क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस प्रिंट करेगा। एड्रेस करेगा, किसका एड्रेस, फूड नाम का जो वेरिएबल लिया हुआ वेरिएबल, उसका एड्रेस क्या है। तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस। अगली चीज, अगर मैं सी आउट करता हूं ptr को, तो ये क्या प्रिंट करेगा आपका, this one print the memory address of food, memory address of food with their pointer। मतलब जो आप एड्रेस ऑफ फूड लिखे हैं वही ptr भी देगा। क्यों, क्योंकि ptr नाम का तो यहां पे हमारा सेम काम है।
ठीक है, so this pointer will print the address of food with the pointer. Now here in this example